जीरो से हीरो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एस.के. झा सर का सुपर सेलेक्टेड बुक यानी बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होने वाला बुक, जिसमें 4100 प्रश्न लगभग दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में। इसमें ऑल सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और करेंट अफेयर्स सबको क्लियर कराया जा रहा है। अगर आप इन 4100 प्रश्न को क्लियर कर लेते हैं, या तो रट के कर लीजिए या समझ के, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है बिहार पुलिस में। चलिए आज हम लोग हिंदी हिंदी के मोस्ट 400 प्रश्न, जो या तो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछा जाता है उससे अलग नहीं पूछा जाएगा। मतलब कहने का मतलब 400 प्रश्न आज हम लोग एकदम ऑब्जेक्टिव वाइज क्लियर करेंगे। उस प्रश्न के अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप बिहार पुलिस ही कर रहे हैं या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के, तो इस हिंदी प्रश्न में से ही आपका किसी भी एग्ज़ाम का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग हिंदी का मोस्ट 400 प्रश्न को क्लियर करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जित जोड़ इंद्रिय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सेकंड प्रश्न है आपके सामने, लीलाधर जगोडी द्वारा रचित कविता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरा ईश्वर। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल पान की बेगम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, मानव अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद का प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, एक कहानी यह भी रचना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मन्नू भंडारी की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गौरव लाघव। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरोज, पंकज और अरविंद। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं, दाल का बहुवचन शब्द है, दाल का बहुवचन शब्द है, ऑप्शन ए, दाले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा, तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा जहरीला, ऑप्शन बी। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पथिक। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कबीरदास के पदों का संग्रह है, कबीरदास के पदों का संग्रह है, तो 11 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीजक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न, मेरी कविता मेरे गीत, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्मा सचदेव। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिपोर्टार्ज। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कविता की परख निबंध के लेखक है, कविता की परख निबंध के लेखक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं, तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा नामवर सिंह। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सखी
वे मुझसे कहकर जाते कह, तो क्या तुझको वे अपनी पथ बांधा ही पाते। उपयुक्त पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यशोधरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिली। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उर्वशी। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपन्यास। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेनु संहार। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लेकिन दरवाजा उपन्यास है। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंकज बिष्ट का। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लता का कोई भी गाना लीजिए तो उनमें 100% यह मौजूद मिलेगा। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से शब्द प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा गानपन। क्या होगा। तो गानपन इसका राइट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा सप्तक। चलिए 23 नंबर प्रश्न। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक है। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वह। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तोड़ती पत्थर। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कवि विद्यापति की रचना कृति लता की भाषा है। तो यहाँ 25 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अवहट। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से छैल छबीला संग में रंगीला बड़ा चित का अडीला कहो देवतो में न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ताज बीबी। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उसने कहा था मैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किन्हीं हिंदी सोनेट का साधन माना जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिलोचन। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे लिखा है बूढ़ा आदमी अपने डॉटर से दुखी है। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुढ़ापे से दुखी है। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मीठा होता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना
मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिना प्रयास के। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिना प्रयास के कीमती वस्तु का मिलना, उसका राइट आंसर ऑप्शन सी होता है 34 नंबर का। चलिए 35 नंबर प्रश्न था, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। चलिए 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यक्ष राज। कुबेर का क्या होगा, यक्ष राज हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए तो जो मोक्ष चाहता हो। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन ए होगा मुमुक्षु। चलिए 37 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश का होगा इसका 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपयश। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपनी केवल धार। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा कृष्णा सोवती। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मीराबाई किस काल की कवित्री है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भक्ति काल। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक है। 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के। चलिए 42 नंबर प्रश्न, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन है। तो 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुन्नी का। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौशल्या बसंत्री की। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी, न आने वाला कल, अंधेरों बंद कमरे, अंडे के छिलके, इस सब मोहन राकेश की कृति है। चलिए 45 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी। तो यहाँ 45 नंबर का राइट आंसर होगा उसने कहा था। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा श्रृंगार भाव। चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। तो यहाँ पे 47 नंबर का राइट आंसर होगा कामायनी। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त वाक्य पंक्तियों किस कवि का द्वारा रचित है। तो 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घृणा। चलिए 50 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा। तो 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्यिक। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है। तो यहाँ 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्मरण। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो 52 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मितभाषी। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। तो 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समीक्षात्मक। चलिए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है। तो 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कविता का मूल्यांकन करना। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, राम तजु पे गुरु न बिसारू। तो यहाँ पे गुरु के सम हरिन निहारू, उपयुक्त पंक्तियों में
किसको महत्व दिया गया है? तो 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरि का। चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो रावण। 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दशानन। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्य के लिए सही शब्द है। तो 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक है। तो 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुक्तिबोध। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में स्थान नहीं रखते हैं? तो 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा रामानंद। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। तो यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चचेरा। क्या होगा? चचेरा। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बादलों के पार। 64 नंबर प्रश्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का क्या नाम था? तो चल यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लहना सिंह। चलिए 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है? तो यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निशा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा दुर्व्यवस्था। दुर्व्यवस्था। चलिए यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 67 नंबर प्रश्न है राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है। तो यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सकर्मक ऑप्शन ए। 68 नंबर प्रश्न दलित साहित्य में जुठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 69 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झांसी की रानी। अज्ञे की अरे यावत वर रहेगा याद किस विधा से संकलित है? तो 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा यात्रा वृत्तांत। चलिए 71 नंबर प्रश्न को देते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इतिजोर आदि। चलिए 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो यहाँ पे 72 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी नागार्जुन। चलिए 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो यहाँ पे 73 नंबर का ऑप्शन डी कठिन तपस्या करना रहना। चलिए 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस गन्ने में मिठास नहीं है इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिठास। चलिए 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? तो यहाँ पे 75 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि। 76 नंबर प्रश्न व्याकुल का संधि विच्छेद है। व्याकुल का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन ए बी जोड़ आकुल। 77 नंबर प्रश्न बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मीरा बाई। 78 नंबर प्रश्न घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? तो 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रीति मुक्त।
चलिए 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। काल तुझसे होई है मेरी कविता के लेखक कौन है? तो 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सी। 80 नंबर प्रश्न किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का अर्थ है। तो 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दृढ़ निश्चय करना। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बहुश्रुति। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। तो यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दुर्लभ। चलिए 83 नंबर प्रश्न नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। 84 नंबर प्रश्न किताब में हमेशा रहता है। तो यहाँ 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पृष्ठ। 85 नंबर प्रश्न महोत्सव का अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा महान है जो उत्सव। 86 नंबर प्रश्न आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो निजवाचक सर्वनाम। चलिए 87 नंबर प्रश्न कंठ से निकलने वाले ध्वनि हैं। तो ऑप्शन ए क ख ग घ अंग। चलिए 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा झरना, ऑप्शन सी झरना। चलिए 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा ची। क्या होगा? ची हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न साची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा अर्जुन की। चलिए 91 नंबर प्रश्न आहान का विपरीतार्थक शब्द है। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी विसर्जन। चलिए 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। सूरज का दीपक दिखाना मुहावरा का अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। चलिए 93 नंबर प्रश्न महर्षि का संधि विग्रह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा महाजोर ऋषि, ऑप्शन बी। चलिए 94 नंबर प्रश्न द्विज में इनमें से किसकी पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 94 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा बादल। चलिए 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं अतताई का क्या अर्थ होता है? तो 95 नंबर का ऑप्शन ए होगा जो अत्याचार करता हो। चलिए 96 नंबर प्रश्न इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है? तो 96 ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा प्रकृति पुनर्जन्म भर्त्सना बलिष्ठ। चलिए 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। चलिए 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ए हो जाएगा विष्णु के अनेक नाम हैं। चलिए 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा दीनहीन। चलिए 100 नंबर प्रश्न को देखते हैं आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुसीबत आना। चलिए 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ इसका राइट आंसर सी होगा रचयिता। चलिए 102 नंबर प्रश्न को देखते हैं समास का विलोम है। तो यहाँ पे 102 नंबर प्रश्न जो समास का विलोम है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा व्यास। चलिए
103 नंबर प्रश्न, परिमाप में उपसर्ग है, परिमाप में उपसर्ग है तो परी हो जाएगा। चलिए 104 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बादल का तत्सम शब्द है, तो 104 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वारिद। चलिए 105 नंबर प्रश्न, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अपादान कारक। चलिए क्योंकि ये अपादान कारक होने का कारण, क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती है यानी हिमालय से अलग हो रही है, तो अलग होने का मतलब अपादान कारक हो जाएगा। चलिए 106 नंबर प्रश्न को देखते हैं। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रूपक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उन्हीं खाए बैरात नर यही पाए बैराय, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यमक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है तो कवित्री, ऑप्शन डी। चलिए 109 नंबर प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में 6 अक्षर का क्रम किस वर्ण से पहले आता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्र से। उक्त जोड़ ज्वल की संधि से बना क्या होता है शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उज्ज्वल। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका राइट इनमें से कोई नहीं। चलिए 112 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, इसका मतलब होता है छुटकारा। 113 सर्वनामिक विशेषण बनते हैं, तो यह सर्वनाम से बनते हैं। चलिए तथापि शब्द का संधि विच्छेद है, तथापि शब्द का संधि विच्छेद है, तो तथा जोड़ अपि इसका राइट आंसर होगा। नवग्रह शब्द का समास भेद बताएं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी द्विगु समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। उपकार का विलोम होगा, उपकार का विलोम होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर अपकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिगाड़ देना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चमकना, चमकाना। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सरिता, ये विपरीतार्थ पर्यायवाची शब्द नहीं है बिजली का। चलिए अगला प्रश्न, जो कम जानता है के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अल्पज्ञ, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यमक। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अप्सरा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चमकीला। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नदी। चलिए अगला प्रश्न, निष्पक्ष का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा निर्जोड़ पक्ष, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पत्थर। चलिए अगला प्रश्न, सुख दुख में कौन सा समास, सुख दुख में कौन सा समास, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आंसू। चलिए
अगला प्रश्न को देखते हैं, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोग। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिठाना। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सपना। चलिए अगला प्रश्न, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा, जानने के लिए इच्छा के लिए एक शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिज्ञासा। अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? तो 136 नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शशि। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, संस्कृत भाषा का कौन सा एक शब्द है जो विचार, शब्द और कर्म की शुद्धता और एकता का तीनों में एक रूपता का संकेत देता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, त्रिकर्ण शुद्धि, शुद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो मनुष्य का बच्चा हो जाएगा, तो शेर का क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शावक। शेर, देखो मनुष्य के बच्चा को बच्चा बोलते हैं, शेर के बच्चा को शावक बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 139 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग क्या होते हैं? स्वस्थ हो रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस वाक्य इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सलेश। चलिए निरक्षर शब्द का राइट आंसर होगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, साक्षर। चलिए पीताम्बर का किस प्रकार का विग्रह करने पर वह बहुव्रीहि समास होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पित है अंबर जिसका। चलिए अगला प्रश्न, आपका किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नदी का। चलिए अगला प्रश्न, भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भानुजोर उदय, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दल। चलिए अगला प्रश्न, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, सही अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपना मतलब निकालना। चलिए अगला प्रश्न, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अतीन्द्रिय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अनेकार्थी खग शब्द का अर्थ नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वज्र। रामायण में संधि है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा व्यंजन संधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दुर्भिक्ष संधि। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो साड़ी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुष्ठ। देशभक्ति पद में समास है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आर्ष इनमें में से किसका विलोम है? आर्ष इनमें से किसका विलोम है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनार्स का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, शब्द जोड़ी का चयन करें, शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित जोड़ी में से दो शब्द है।
तो कृतज्ञता दायित्व, कृतज्ञता दायित्व। तो उसी प्रकार से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी स्नेह लगाव, स्नेह लगाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है देहला, देहला का सामाजिक विग्रह, देहला का सामाजिक विग्रह, देहला का सामाजिक विग्रह निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देहरूपी लता, देहलता है। चलिए निम्न में से कौन सा मुहावरा गलत है, निम्नलिखित में कौन सा मुहावरा गलत है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ऑप्शन डी जो है मुंह अनदेखी करना, ये मुहावरा गलत है। इनमें से सघोष व्यंजन कौन सा है, तो 158 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज। चलिए अगला प्रश्न, ई ध्वनि निम्न में से किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्ष स्वर। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अवधि। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कौरवी। अगला प्रश्न, आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी, पंक्ति में रस है, 162। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वियोग श्रृंगार। चलिए अगला प्रश्न, वाक्यांशों के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अभिभाषण। चलिए अगला प्रश्न, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ, गुरु के समीप रहने वाला छात्र, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अंतेवासी। चलिए अगला प्रश्न, श्वेत और स्वेद का अर्थ है, श्वेत और स्वेद का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सफेद और पसीना। भूखों को भोजन करवाया गया, इस वाक्य से रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी संप्रदान कारक। चलिए लगातार बारिश हो रही है इस वाक्य में है, तो इस वाक्य में ऑप्शन डी क्रिया विशेषण विशेषण, क्रिया विशेषण विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में क्रिया का भेद बताइए, तो वह बीच में ही बोल उठा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। चलिए जलना शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, जलना शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ना, कौन सा पढ़ते, तो ना पढ़ते। शशमास का संधि विच्छेद होगा, शशमास का संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी षटजुर्मास। चलिए अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नवरत्न। चलिए अगला प्रश्न, जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्ध विराम। चलिए अगला प्रश्न, दूर का लड्डू सुहावना होता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दूर से ढोल सुहावने होते हैं। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरना नहीं, इस पंक्ति का स्थायी भाव क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उत्साह। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना के प्रकाशन का सही क्रम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए निहार रश्मि निर्जा संध्या गीत। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया,
तो 176 नंबर इसका राइट आंसर होगा आदिकाल, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भक्तमाल। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उद्दत मार्तंड। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पानीपत। अगला प्रश्न, अपगा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तरंगिणी। अगला प्रश्न, निवृत्ति शब्द किस प्रकार निवृत्ति शब्द किस शब्द का विलोम शब्द है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मैंने छत पर बिल्ली देखी। चलिए अगला प्रश्न, रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची पंक्ति बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छया यामिनी त्रियामा डोगी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त का विलोम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्ण। अगला प्रश्न, उत्जोड़ नयन की संधि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा उन्नयन। अगला प्रश्न, ग्रामगत में कौन सा समास है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तत्पुरुष। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दांशों के लिए एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित विकल्प चुनिए। तो इसका राइट पहले क्या दिया हुआ है, जिसकी आशा न की गई हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अक्षरात्मक। चलिए अगला प्रश्न, किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए संस्कृत। मैला आंचल के उपन्यासकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कृति लता। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा गज का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रीवा। चलिए अगला प्रश्न, घट शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देह किनारा घरा। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वह कलकत्ता जाता है। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शीशा दर्पण। अगला प्रश्न, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। सस्ता रोवे बार बार महंगा रोवे एक बार लोकप्रिय लोकोक्ति का अर्थ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा बार बार सस्ती चीज़ की मरम्मत करानी पड़ती है, परंतु महंगी चीज़ खरीदने पर ऐसा नहीं करना पड़ता है। अगला प्रश्न, मूर्छित शब्द का विलोम सब छाटिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सचेत। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पढ़ाना। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, सुदामा पांडे धूमिल की कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसद से सड़क तक। अगला प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न,
हेमंत रंगीनी किसका वाक्य संग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से कंठ्य व्यंजन है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग। अगला प्रश्न, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्तियाँ। चलिए अगला प्रश्न, मेरी बेटी में बहुत सारे गुण हैं, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकरण। अगला प्रश्न, ठंडा किस प्रकार का विशेषण है? ठंडा किस प्रकार का विशेषण है? तो इस हो जाएगा गुणवाचन विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सीता जांच रही थी, विवाद सुलझा लिया गया। इनमें कौन सा वाक्य होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न, सुकृत में कौन सा उपसर्ग? सुकृत में कौन सा उपसर्ग? तो ऑप्शन ए इसका सु। एकैक में निम्न में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। जलयान शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में परिणार्थक क्रिया कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलवाना। अगला प्रश्न, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। अगला प्रश्न, भोजनालय में संधि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न, विश्व का मित्र का समस्त पद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वामित्र। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। चलिए अगला प्रश्न, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राण। अगला प्रश्न, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न, शीत का विलोम होगा ऑप्शन डी, उष्ण। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्लभ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुक्ति का ऑप्शन ए, सुजर उक्ति। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उम्र का अनेकार्थी शब्द नहीं होते। राजीव परसों चला जाएगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवयव। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी, वह धीमी स्वर में बोला। अगला प्रश्न, किस चिन्ह को विवाद, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक। अगला प्रश्न, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बुरी संगत में पड़कर और बुरा हो जाना। अगला प्रश्न, चौपाई के प्रथम चरण में मात्राएं होती है। चौपाई के प्रथम चरण में मात्राएं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भुजा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कलम कलमिया। प्रउपसर्ग से बिना शब्द प्रउपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रस्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्र से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशुभ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बलिदान के लिए तैयार होना। अगला प्रश्न मुहावरे, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास विकल्प पहचानिए। सत्याग्रह का क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सत्य के लिए आग्रह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद करे। तो पवन का होगा, तो पवन का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोजर अन। अगला प्रश्न, तालव्य ध्वनि नहीं है, तालव्य ध्वनि नहीं है तो न, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प है। तो आहट, आहट की बात करें तो ये इसका राइट आंसर होगा चिकनाहट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला हो, यानी परोपकारी। परोपकारी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परोपकारिणी। अगला प्रश्न, ओ ओह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओष्ठ्य, ऑप्शन सी ओष्ठ्य। अगला प्रश्न ओष्ठ्य वर्ण, निम्नलिखित इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो क्या है सबसे अच्छा एक शब्द का विकल्प है जो दूर की सोचता है, जो दूर की सोचता है हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दूरदर्शी। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द युग्म शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाढ़ी, गाढ़ी इसका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर, यानी गहरी। अगला प्रश्न, जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम। मोहन बुद्धिमान लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, सुमन प्रतिदिन स्कूल जाती है, रेखांकित शब्द पहचानिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवयव। अगला प्रश्न, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रत्नावली द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ण अयोग्यवाह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुझे बड़ी भूख लगी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनुष्य। अगला प्रश्न, हाथी का स्त्रीलिंग रूप है, हाथी का स्त्रीलिंग रूप है तो हथिनी, इसका ऑप्शन सी। घोड़ा का बहुवचन है, घोड़ा का बहुवचन है तो ऑप्शन है घोड़े। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय, ये सही है। अगला प्रश्न, रेखांश का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी। पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी। तो ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में शुद्ध अंश है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैंने। अगला प्रश्न, राजपूत में कौन सा समास, राजपूत में कौन सा समास। तो
इसका राइट आंसर तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौन वाच्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है? निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में से अवयव है? निम्नलिखित में से अवयव है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तथा। अगला प्रश्न, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। नाक कटना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन बी, बदनामी होना। अगला प्रश्न, जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शामिल। वाक्य के कितने प्रकार है? वाक्य कितने प्रकार है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्णमाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिबिया डिबिए। लिखावट में पढ़ते हैं, लिखावट में पढ़ते हैं ऑप्शन डी, आवट। आवट पढ़ते लगता है। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा तो महाजोर उत्सव, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। मैंने घर जाना था, वाक्य में शुद्ध अंश है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैंने। अगला प्रश्न, गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्दोष होना। अगला प्रश्न, बीजक किसकी रचना का संग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कबीर की। अगला प्रश्न, यह ध्वनि किस स्वर में अंतर्गत आता है? किस स्वर के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त स्वर वर्ण, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, फांसी शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? फांसी में कौन सा पढ़ते हैं तो ऑप्शन बी होगा ई, दीर्घी। उदाहरण शब्द उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा। उदाहरण उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्जोर चारण। अगला प्रश्न, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्ययभाव समास। तरुण का स्त्रीलिंग होगा, तरुण शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तरुणी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मित्रता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प कारक चिन्ह नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, देवेंद्र में प्रयुक्त संधि है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुण। अगला प्रश्न, जो सुना हुआ न हो के लिए एक शब्द बताइए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आश्रय, अश्रव्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दही। अगला प्रश्न, बहुवचन में कौन सा विकल्प अनुचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रितिया। अगला प्रश्न, कहाँ सुना में कौन सा समास है? कहाँ सुना में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, अभि उपसर्ग से बना शब्द निम्न से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिनंदन। अगला प्रश्न, राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूप। अगला प्रश्न, परमात्मा का संधि विच्छेद है। परमात्मा का संधि विच्छेद है तो ऑप्शन सी, परमजोर आत्मा। परमजोर आत्मा इसका करेक्ट आंसर है। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है तो ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सक्रमक क्रिया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीता वाणी वीणा बजा रही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सागर। अगला प्रश्न, निम्न किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
दर्शन। अगला प्रश्न, अपमान में उपसर्ग है, अपमान में उपसर्ग है तो ऑप्शन डी अप। अगला प्रश्न, घबराहट में पढ़ते हैं, तो घबराहट में पढ़ते की बात करें तो आहट, ऑप्शन सी। परमार्थ का संधि विच्छेद है, परमार्थ का संधि विच्छेद है तो ऑप्शन ए परमजोर अर्थ। अगला प्रश्न, पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत किसकी रचना है तो इसका राइट आंसर होगा जायसी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रति आहत का संधि रूप क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्याघात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्धव शब्द को पहचानिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्यासा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्या तुम कॉलेज जाते हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा पहचानिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए तो 300 नंबर प्रश्न राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अश्विनी। अगला प्रश्न, ने किस कारक का चिन्ह है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्ता। निम्नलिखित में सर्वनाम है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विशेषण है तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा शांत, क्या होगा शांत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अचरक, अचरज। अगला प्रश्न, शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम होगा तो इसका राइट आंसर होगा उष्ण, ऑप्शन डी। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वायु अग्नि। अगला प्रश्न, पराजय में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी परा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुआन। अगला प्रश्न, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दूरदर्शी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इनमें से वाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा अप, इसका राइट आंसर अप हो जाएगा। अगला प्रश्न, पौराणिक शब्द में कौन सा पढ़ते हैं तो एक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कुपात्र, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कु। अगला प्रश्न, अत्यंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अतिज और अंत। अगला प्रश्न, वर्धुर्मी का संधि विच्छेद है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वधुज और उर्मी। अगला प्रश्न, इनमें से अव्ययीभाव समास का उदाहरण है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रतिदिन। अगला प्रश्न, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सौभाग्य। अगला प्रश्न, धोती शब्द का बहुवचन रूप है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धोतिया। अगला प्रश्न, हाथी शब्द का बहुवचन है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाथी, हाथी होगा। अगला प्रश्न, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अधिकरण। अगला प्रश्न, ऊ किस स्वर का उदाहरण है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दीर्घ स्वर का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी र। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तद्भव शब्द पहचाने, तद्भव शब्द पहचाने तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाप। अगला प्रश्न है, पलंग शब्द का तत्सम है, पलंग शब्द का तत्सम है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्यक। अगला प्रश्न है, एक वचन शब्द का चयन कीजिए, एक वचन शब्द का चयन कीजिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर एक। अगला प्रश्न,
दास तत्व में कौन सा प्रत्यय है? दास तत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन सी तत्व, तो प्रत्यय होता है। अगला है प्रश्न उन्नति में संधि है, उन्नति में संधि है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न विश्व का मित्र का समस्त पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विश्वामित्र। भोजनालय में संधि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न निम्नलिखित में जूठन किसकी आत्मकथा है? जूठन किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है गाढ़ा शब्द का विलोम होगा, गाढ़ा शब्द का विलोम होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पतला। अगला प्रश्न है निरंतर डॉट करने की कामयाबी जरूर हासिल होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयास। अगला प्रश्न क्रिया के मूल रूप को डॉट डॉट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धातु। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोष सखा। इनमें से कौन सा शब्द नहीं नदी का समानार्थी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वारी। अगला प्रश्न है शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुल्लिंग। अगला प्रश्न है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है कमल का स्त्रीलिंग बताए, कमल का स्त्रीलिंग बताए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कमलिनी। अगला प्रश्न है महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुक्ष। अगर का विलोम डॉट डॉट है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम। अगला प्रश्न है घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घटाए। अगला प्रश्न है लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। अगला प्रश्न क्रय का विपरीतार्थ पहचानिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विक्रय। अगला प्रश्न निम्न में से शुद्ध अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कल तुमको कहाँ जाना है। अगला प्रश्न है मिठाई शब्द में किस शब्द का एक वचन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिठाइयाँ का एक वचन है। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा शशि। अगला प्रश्न है पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंक्तियाँ। अगला प्रश्न है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द के लिए दिए गए विकल्प में कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भगवती। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्ण जागरण। अगला प्रश्न है वर का स्त्रीलिंग बताएं, वर का स्त्रीलिंग बताएं, तो इसका राइट आंसर होगा वधु। अगला प्रश्न है नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उषा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है खटाई, खटाई में पढ़ना मुहावरे का आश्रय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निर्णय न होना। अगला प्रश्न है शीशम शब्द का लिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पुल्लिंग। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनजोर अभिज्ञ। अगला प्रश्न है निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खटास। अगला प्रश्न लगातार बारिश हो रही है इस वाक्य में से, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। लगातार बारिश हो रही इस वाक्य में है तो क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न परा उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पराभूत। अगला प्रश्न है मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर होगा
मिलाप में कौन सा पढ़ते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिला मिलजोल आप। अगला प्रश्न, सुज और आगत की संधि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा स्वागत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी इसका हरिवंश राय बच्चन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मधुक। अगला प्रश्न है, हिंदी में मैं का बहुवचन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हम। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आकाश। नेक्स्ट प्रश्न, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी से। अगला प्रश्न, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न, जिसकी कौन सा सर्वनाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंदना शब्द का प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अन्ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नीरव का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नी जो रब। अगला प्रश्न है, घनश्याम शब्द में कौन सा समास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, सस्ता रोबे बार बार, महंगा रोबे एक बार लोकोक्ति का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बार बार उस सस्ती चीज़ की मरम्मत करानी पड़ती है, परंतु महंगी चीज़ खरीदने पर ऐसा नहीं करना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गहरा। नेक्स्ट प्रश्न, आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए याचना करना। नेक्स्ट प्रश्न, हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सारंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पंक्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में से ऋक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भ्रमर। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक का विलोम है? तो प्राचीन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पास के ढोल सुहावने। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यह मनुष्य मात्र का धर्म है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूज्य। नेक्स्ट प्रश्न, अज्ञेय शब्द के लिए एक काव्य अंश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जिसे जाना न जा सके। नेक्स्ट प्रश्न, धरेश का सही संधि विच्छेद है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धराजोर ईसा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कागजात। नेक्स्ट प्रश्न, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंक। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घोटक घोटना। नेक्स्ट प्रश्न, उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विपरीत कार्य। नेक्स्ट प्रश्न, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कपटी निष्कपट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्द में कौन से समास का उदाहरण है? गिरिधर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है गिरिधर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यौवन। अली शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भौरा सखी। नेक्स्ट प्रश्न,
इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कारखाना। बिजली का पर्याय है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दामिनी। नेक्स्ट प्रश्न, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाघव। नेक्स्ट प्रश्न, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत जोड़ भावना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सत जोड़ शांत। 7, ढपोर शंख होना मुहावरे का आशय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बातूनी किंतु अकर्मण्य व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नज़र। नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए काव्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो आंखों के सामने न हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परोक्ष। अगला प्रश्न और सब लास्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा महोत्सव, ऑप्शन ए। तो यहीं पे बिहार पुलिस के मोस्ट 400 प्रश्न हिंदी का समाप्त होता है। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।